नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो बनता में है आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। आज सवाल उन जन प्रतिनिधियों से जिसके कंधे पर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है। संवैधानिक ढांचे को मजबूत रखने की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है जनता की तरफ से। लेकिन यूपी विधानसभा में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन करते विपक्ष के जन प्रतिनिधि नजर आए। आज जो यूपी विधानसभा में हुआ, जो हंगामा हुआ, जिस तरह से महाभारत वहां पर मची हुई थी, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो सवाल तो बनता में जो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि यूपी विधानसभा में आखिर क्यों बरपा है इस तरह का हंगामा। जो पहला सवाल इस वक्त बिल्कुल जो यूपी विधानसभा में जिस तरह से महाभारत वहां पर देखी गई, उसके बाद दूसरा सवाल है सदन के पटल पर नारेबाजी के जरिए कैसा विरोध हो रहा है। इस विरोध को हम आप क्या कहेंगे। राज्यपाल पर कागज के गोले फेंक कर क्या जताना चाह रहा है विपक्ष, जो एक और बड़ा सवाल यहां पर उठाया जा सकता है। क्या लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है। और एक और जो बहुत ही अहम सवाल, संवैधानिक ढांचे पर विपक्ष का यह कैसा प्रहार है। हमारे जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे। एक और जो बड़ा सवाल है, इस जिम्मेदारी को समझे बिना दरअसल जो लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसे समझना बहुत ही मुश्किल होगा। और तभी हम लगातार कह रहे हैं कि जब इस तरह की घटना होती है तो दरअसल वहां पर विरोध, वहां पर किसी तरह का विपक्ष का निशाना किसी दूसरी पार्टी पर नहीं, बल्कि दरअसल लोकतांत्रिक ढांचे पर एक तरह से प्रहार होता है। ऐसा क्यों होता कि कोई भी पार्टी विपक्ष में बैठने पर अराजकता पर क्यों उतर आती, संवैधानिक ढांचे का निरादर क्यों करने लगती। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज हंगामा बरपा। बजट सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे और विपक्ष सदन में अराजकता फैलाता रहा। आज यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर बाकायदा बवाल किया। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा के अंदर दोनों पार्टी के विधायक जब वेल में जाकर हंगामा कर रहे थे तो उस वक्त राज्यपाल पर कागज के गोले भी फेंके गए। दूसरी तरफ एक जो और तस्वीर निकलकर सामने आई कि विधायकों की इस बवाल के दौरान एक सदस्य बेहोश भी हो गए। जब ये पूरा हंगामा चल रहा था उसी वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी वहां पर बेहोश होकर गिर पड़े, बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस हंगामे को राज्यपाल अध्यक्ष की चेयर से खड़े होकर देखते रहे, सारे तमाशे देख रहे थे। और सामने लाल और नीली टोपी पहने विधानसभा सदस्य नारेबाजी करते रहे, विरोध करते रहे। विधायकों के हाथ में पोस्टर भी बाकायदा देखे गए। वही सदन के अंदर, बाहर था तब तक तो ठीक था मामला, लेकिन अंदर भी जब इस तरह की चीजें होने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में बैठने के बाद जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी भूल जाते और संवैधानिक ढांचे, लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में उन्हें एक मिनट भी देरी नहीं लगती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। इस सत्र 22 फरवरी तक चलेगा और 7 फरवरी को योगी सरकार अपना तीसरा बजट पेश करेगी। इससे पहले आज जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और राज्यपाल राम नाईक का अभिभाषण हुआ तो इस दौरान सपा बसपा के विधायक वेल तक पहुंचकर हंगामा करते नजर आए और सीधे आरोप लगाया कि ये हमेशा इन्होंने सदन को चलने नहीं दिया पूरे 5 साल तक। आज ब्रेक में जाएंगे। प्रशांत पाठक जी बहुत जल्दी से अपना एक कमेंट दीजिए, इसके बाद मैं ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद पैनल ओपन कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात ये कहूंगा कि मीडिया की पृष्ठभूमि पे सवाल उठाना मुझे कतई पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक पत्रकारिता की पृष्ठभूमि से आया हुआ हूं और मीडिया अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती है। जो वो देखती है वो कहती है, चाहे वो किसी भी बिंदु पे हो, किसी भी विषय पे हो, तो मीडिया अपना काम बाखूबी ईमानदारी से करती है। अगर कुछ एक चैनलों को अगर आप छोड़ दें तो देखिए, ये चीज आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ एक दलालों की अगर हम बात बंद कर दें, अदरवाइज मीडिया भारतीय संविधान के अंदर। नहीं, एक बात बताइए प्रशांत पाठक, चौथा स्तंभ जो है, अगर मीडिया सवाल पूछ रहा है, नहीं सवाल पूछना अधिकार है, मीडिया का सवाल पूछना अधिकार है। और आज की डेट में अगर जनता के अंदर बहुत ज्यादा अगर क्यूरियोसिटी की भावना है, बहुत ज्यादा जिज्ञासाएं हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा उदाहरण आज की डेट में हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की मीडिया है। इसके लिए मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं खुद उस पृष्ठभूमि से आया हुआ हूं। तो इसलिए मीडिया की किसी तरीके से मैं अवहेलना अगर आप कहेंगे तो मुझे नहीं पसंद आता। यदि कोई मीडिया पर्सन, देखिए मेरे मैं सुन लीजिए, यदि कोई मीडिया पर्सन बैठ करके अगर किसी की पार्टी की जुबान की भाषा बोलता है तो आप देखते हो मैं यही टोक देता हूं और उसको बिल्कुल होने भी नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पत्रकार कैसे आप मुझे बताएं। चलिए ठीक है प्रशांत पाठक जी, मेरा जो सवाल आपसे है,
राघवेंद्र दुबे जी के पास हम थोड़ी देर के बाद आएंगे, लेकिन पहले आपसे एक जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, ये जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, आपके लोग तो अभी फिलहाल उसमें है नहीं, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, बता तो दिया प्रशांत पाठक जी, प्रशांत पाठक जी, एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए। घटना, सच्ची घटना पर ये सब चीजें भी कई बार समझ में आती है कि देखिए पैंतरे क्या होते हैं, सच्चाई क्या होती है और असलियत में आम जनता क्या भुगत रही है। प्रशांत पाठक जी, जब आपकी सरकार थी, मतलब जब आप लोग समाजवादी पार्टी में थे, तभी कानून व्यवस्था का हाल तो वही था, है ना, तमाम तरह की चीजें वैसे ही थी। अब बीजेपी दावे कर रही है कानून व्यवस्था वही है, आम जनता हैरान परेशान है, आम जनता हैरान परेशान है। नहीं, एक मिनट रुकिए, आम जनता हैरान परेशान है, तो ये जाकर के सदन में जो समाजवादी पार्टी वाले और बहुजन समाज पार्टी वाले जो हंगामा करें, इनका आधार क्या है, बता दें। आधार बिल्कुल स्पष्ट है कि जब आप कोई राज्यपाल अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो केवल पार्टी की राजनीति करने के लिए वहां बैठा है, तो उसको उस राज्यपाल पद पे बैठने का कतई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऐसा हुआ कि हमने ज्ञापन देने के लिए अपने राष्ट्रपति इनसे राज्यपाल जी से समय मांगा, पता लगा कि राज्यपाल जी छुट्टी पे चले गए, राज्यपाल जी है नहीं, या मिलने का समय नहीं दिया। कई बार ऐसा हुआ, हमने कई आंदोलन करे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर। राज्यपाल जी को अपनी पद की गरिमा का ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई पार्टी, कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो आप उसे एक राजा की नजर से देखें, ना कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप उसे देखें, पहली बात। दूसरी बात, अभी अरे सपा की सरकार थी तब भी यही राज्यपाल थे, आप लोग भी नहीं बदले। आपकी प्रॉब्लम नहीं, गिरिजा शंकर जी, गिरिजा शंकर जी, आप सुनिए चुपचाप, आपको सुनना पड़ेगा। कानून व्यवस्था का नाम यदि आपने लिया तो आपको सुनना पड़ेगा। कुछ बदलाव मेरे को नजर नहीं आ रहा। मैं दिखाता हूँ, उत्तर प्रदेश में हुए योगी सरकार में कुल बलात्कारों की संख्या कितनी है बताइए? है आंकड़े आपके पास? पढ़ के आते हैं, केवल यहाँ बैठने या चले आते हैं, टीवी पे चेहरा दिखाने आते हैं? पढ़ के आए कितने? 300% की बढ़ोतरी है, 300% इंक्रीमेंट है। ये है आपका विकास, ठीक है। 97,000 पूरे 5 साल में अगले सरकार के मामले आए, संदिग्ध मामले आए। आपकी 1.5 वर्ष की सरकार में 1,57,000 मामले हैं। मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ अभी, आप चेक करिए। यहाँ बैठ करके ये भाषणबाजी बंद करिए, धरातल में जाकर के पब्लिक के लिए कुछ काम करिए। भगवा चोला पहन करके, ठीक है, ये भगवान, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। वाकई में अगर आप जनता के सेवक, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। इस तरीके की यहाँ बयानबाजी, भाषणबाजी बहुत, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ असली तस्वीर। 300% एक मिनट, केवल पैसे ऐंठने के लिए बना रखी है इस तरीके से। मैं अमिताभ जी के पास करना चाहूंगा। एक मिनट प्रशांत जी, 76,000 बलात्कार, 1 मिनट प्रशांत, साल में 45,000 बलात्कार, एक साल में 76,000 बलात्कार। और आप कहेंगे कि आपका नेता खुद बलात्कारी है। और नहीं, कानून व्यवस्था पर गिरिजा शंकर जी मुस्कुरा भी रहे हैं। जब सच्ची घटना बता दी तभी मुस्कुरा रहे हैं। अरे मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही है। गुजरात दंगा हुआ, चलिए ठीक है, दंगा हुआ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट दंगा हुआ, एक मिनट प्रशांत पाठक जी, सभी लोगों को मौका दें। प्रशांत पाठक जी, सभी लोग मौका दें। मैं चलूंगा इस वक्त अमिताभ द्विवेदी जी के पास। एक मिनट रुक जाए। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम आपके लोग करते हैं। प्रशांत जी, एक मिनट जुड़े हुए हैं। एक मिनट, ये बात नहीं मत बोलिएगा यहाँ पे। सबको मौका दे। गिरिजा शंकर जी, आप सुनना चाहे तो मैं छोड़े। राघवेंद्र, आप बोलना चाहे तो आप बोलेंगे, हम लोग चले जाते हैं पहले छोड़। एक मिनट रुके। राघवेंद्र द्विवेदी जी, एक बात बताइए कि ठीक है, ढेर सारे इनकाउंटर कर दिए गए, यही सारे इनकाउंटर, मैं यही इसी बात में एक मिनट में बोल देता हूं, फिर आप उनकी बात। मैं ये कह रहा हूं कि अभी इन्होंने बात करी कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में हुए इनकाउंटरों की लिस्ट उठा लीजिए। एक पूरी तरीके से एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का इन्होंने काम किया। बच्चे उठा ले जाते थे, जबरन उन पे मुकदमे लिखवाना और इसके बाद उनका इनकाउंटर कर देना है, जो एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। और मैं चाहूंगा आने वाले समय में हम इस पे जांच की मांग करेंगे और एक PIL भी दायर करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या एक ही विशेष वर्ग में नहीं है? एक तरफ आपके नेता के संरक्षण में एक बदमाश बैठ करके रायबरेली जेल के अंदर ऐशो-अय्याशी का काम करता है, उस पर आप जवाब नहीं देंगे। है पुलिस का निशाना इतना, दरअसल देखिए, पुलिस का निशाना इतना अच्छा है कि गोली से टांग पे लगती है। ये है आपकी पुलिस व्यवस्था। केवल और केवल गुडवर्क के नाम पे आप पब्लिक को परेशान करने का काम कर रहे हैं। अपने आरोप अपने जगह सही हैं, लेकिन अपने आरोप, अपने विरोध, अपने प्रदर्शन को एक सीमित दायरा बनाए, संवैधानिक ढांचे की इज्जत करें।